इस ट्रेनिंग सेशन में हम क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। यह क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स ISO 15189-2022 के अनुसार बने हुए हैं। इस सेशन में हम टॉपिक नंबर 6 से टॉपिक नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह हैं ट्रेनिंग, एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड सप्लाईज, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। पहला टॉपिक है ट्रेनिंग। लैब में ज्वाइन करने वाले सभी स्टाफ की HR इंडक्शन के साथ साथ लेबोरेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग भी जरूर कराई जाती है। लेबोरेटरी स्टाफ के लिए 1 साल का या एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है जिसे कि लैबोरेटरी फॉलो करती है। ट्रेनिंग देने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वह हैं फॉर्मल ट्रेनिंग जैसे कि क्लासरूम टाइप ट्रेनिंग, सेमिनार्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग। लेबोरेटरी का जो भी स्टाफ ट्रेनिंग कर रहा होता है या जिसकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है वह हमेशा किसी की सुपरविजन में ही काम करता है, यानी कि वह इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग टॉपिक्स की। जिन टॉपिक्स पर ट्रेनिंग होनी ही चाहिए या जिन टॉपिक्स पर ट्रेनिंग लेना जरूरी है वह हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कि क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स, सैंपल कलेक्शन मैनुअल, लैब सेफ्टी मैनुअल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आते हैं। इसके अलावा लैब के स्टाफ के लिए वर्क प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, एथिक्स और पेशेंट इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सारे टॉपिक्स पर लैबोरेटरी स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। लेबोरेटरी के स्टाफ को इन टॉपिक के अलावा और किन चीजों पर ट्रेनिंग देनी जरूरी है उसे हम ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन से समझते हैं। ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई या पहचानने के लिए समय समय पर लैबोरेटरी स्टाफ के लिए जाने वाले इंटरव्यू, वर्क प्रोसीजर की कंप्लायंस, ऑन द जॉब सुपरविजन, क्लाइंट या मरीजों और यूजर्स की शिकायतों, लैबोरेटरी में होने वाली नॉन कन्फॉर्मिटीज को रिव्यू किया जाता है। इन सभी एक्टिविटीज से मिलने वाले इनपुट को एनालाइज करके एक ट्रेनिंग प्लान बनाया जाता है और उसके अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा अगला टॉपिक है एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड सप्लाईज। इसमें हम जानेंगे कि एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोडक्ट्स और सप्लाईज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें कैसे लाया जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन, इवेल्युएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर्स, वेरिफिकेशन ऑफ परचेज्ड प्रोडक्ट्स और रिव्यू एंड रिकॉर्ड्स। पहले बात करेंगे सिलेक्शन, इवेल्युएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर्स की। किसी भी सामान या सर्विस की जरूरत पड़ने पर लैब डायरेक्टर इसकी रिक्वेस्ट हेड ऑपरेशंस को देता है और इस रिक्वेस्ट के साथ सर्विस या प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या सर्विस स्टैंडर्ड भी बताए जाते हैं। हेड ऑपरेशंस के कहने पर परचेज डिपार्टमेंट उस सामान या सर्विस के लिए कम से कम 3 सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर आइडेंटिफाई करता है। ऐसी सर्विसेज जिनके लिए केवल एक ही वेंडर उपलब्ध हो उसके लिए केवल एक वेंडर ही आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग एजेंसी। वेंडर्स को सेलेक्ट करने के लिए नीचे लिखे पैरामीटर्स पर इवेलुएट किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट या मटेरियल की कॉस्ट या कीमत, गुड्स डिलीवर करने में लगने वाला टाइम, टेक्निकल सपोर्ट में एक्सपर्टीज और आफ्टर सेल्स सर्विस। इन पैरामीटर के हिसाब से जो सबसे अच्छे वेंडर पाए जाते हैं उन्हें अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में
रखा जाता है। सर्विसेज के केस में सूटेबल वेंडर के साथ MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया जाता है और उसकी एक कॉपी लैब अपने पास रख लेती है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग और रेफरल लैब। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ परचेस्ड प्रोडक्ट्स। आइडेंटिफाइड वेंडर्स से आने वाले सामान को रिसीविंग के टाइम यह देखने के लिए चेक किया जाता है कि सामान दी गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है और उसमें कोई खराबी या टूट फूट नहीं है। इसी तरह रिएजेंट्स की हर शिपमेंट या हर लॉट को इस्तेमाल करने से पहले से इस्तेमाल हो रहे रिएजेंट्स या रेफरेंस मटेरियल के साथ चेक किया जाता है। इस वेरिफिकेशन या चेकिंग का रिकॉर्ड लॉट या शिपमेंट वेरिफिकेशन रजिस्टर में रखा जाता है। रिव्यू एंड रिकॉर्ड्स। जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सटर्नली या बाहर से प्रोवाइड होती हैं, उनका साल में एक बार रिव्यू किया जाता है। वेंडर सिलेक्शन में बनी हुई अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट को भी साल में एक बार अपडेट किया जाता है। इस लिस्ट में वेंडर्स जोड़े या निकाले जाते हैं। अगला टॉपिक है लैबोरेटरी इक्विपमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट एक्सेप्टेंस, इक्विपमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग और इक्विपमेंट रिकॉर्ड। पहले बात करेंगे इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट की। इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने पर लैबोरेटरी डायरेक्टर हेड ऑपरेशन से डिस्कस करने के बाद परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट देता है। इस रिक्वायरमेंट में इक्विपमेंट की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। परचेज डिपार्टमेंट कम से कम 3 वेंडर्स से इस इक्विपमेंट के लिए कोटेशन मंगवाता है और नेगोशिएशन करने के बाद इक्विपमेंट खरीद लिया जाता है। इक्विपमेंट एक्सेप्टेंस। लैबोरेटरी में इक्विपमेंट के आने के बाद इक्विपमेंट को एसेट कोड या एसेट नंबर से लेबल किया जाता है ताकि उसकी आसानी से आइडेंटिफिकेशन की जा सके। फिर इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन कर दी जाती है। इंस्टॉलेशन करने के बाद इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है, जिसमें कि इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन की जाती है। जब इक्विपमेंट इन सभी टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो ही उसे पेशेंट सैंपल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लैब इक्विपमेंट का प्रेसीजन, लिनियरिटी और एक्यूरेसी भी वेरीफाई किया जाता है। इक्विपमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। सभी इक्विपमेंट में अनथोराइज्ड एडजस्टमेंट या गैर जरूरी छेड़छाड़ ना की जा सके, इसलिए उनमें जरूरी बचाव किए गए हैं, जैसे कि सभी इक्विपमेंट फिजिकली सुरक्षित रखे जाते हैं और उनके सॉफ्टवेयर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब भी कोई नया इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है या ऑपरेटर या स्टाफ में बदलाव होता है तो लेबोरेटरी स्टाफ को इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी इक्विपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया यूजर मैनुअल या इंस्ट्रक्शंस लेबोरेटरी में इक्विपमेंट के पास ही स्टोर किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेबोरेटरी इक्विपमेंट को पूरी तरह से ट्रेंड और कॉम्पिटेंट स्टाफ ही इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरी इक्विपमेंट का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरर के बताए अनुसार ही किया जाता है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बताई गई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान और कैलिब्रेशन के हिसाब से की जाती है। जब भी कोई इक्विपमेंट खराब या डिफेक्टिव पाया जाता है तो उसे एक्टिव सर्विस से निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर आउट ऑफ सर्विस का लेबल लगा दिया जाता है ताकि गलती से भी कोई उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल पेशेंट सैंपल टेस्ट करने में ना करे। एक बार इक्विपमेंट रिपेयर हो जाने के बाद
जब इस बात की वेरिफिकेशन हो जाती है कि इक्विपमेंट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक है, तभी इक्विपमेंट को सैंपल टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी इस बात का ध्यान रखती है कि इक्विपमेंट में आई हुई खराबी की वजह से पहले किए गए टेस्ट या एग्जामिनेशन में कोई असर तो नहीं आया है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए तुरंत करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। इक्विपमेंट मेंटेनेंस। किसी भी इक्विपमेंट को सर्विस, रिपेयर, डिकमिशनिंग यानी काम से हटाने पर लैबोरेटरी उस इक्विपमेंट को डिकंटेमिनेट या साफ करती है। जब भी किसी इक्विपमेंट को ठीक करने के लिए लैबोरेटरी से बाहर ले जाया जाता है तो उसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले उसकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया जाता है। इक्विपमेंट एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग। इक्विपमेंट के साथ हुए सभी एक्सीडेंट या एडवर्स इंसिडेंट को नोट किया जाता है और इसके बारे में मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को जानकारी दी जाती है। यदि मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई इक्विपमेंट रिकॉल किया जाता है या वापस मंगाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लैब का काम सही तरीके से चलते रहने के लिए एक दूसरे इक्विपमेंट का इंतजाम किया गया है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इक्विपमेंट रिकॉल की वजह से लेबोरेटरी की सर्विसेज में कोई देरी और टेस्ट के रिजल्ट में कोई गलती ना हो। इक्विपमेंट रिकॉर्ड। बायोमेडिकल इंजीनियर के पास हर इक्विपमेंट की एक इक्विपमेंट फाइल होती है जिसमें उस इक्विपमेंट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट या जानकारी रहती है, जैसे कि इक्विपमेंट के आने, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सर्विस में आने की तारीख, एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से काम करने का रिकॉर्ड, लोकेशन, इक्विपमेंट की कंडीशन जैसे कि न्यू, यूज्ड और रिकंडीशन्ड, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, इक्विपमेंट में आई हुई खराबी, रिपेयर और मॉडिफिकेशन का रिकॉर्ड, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स जैसे कि कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, इक्विपमेंट का स्टेटस जैसे कि इन सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, क्वारंटाइन, रिटायर्ड या ऑब्सोलीट, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। लेबोरेटरी के सभी इक्विपमेंट NABL एक्रेडिटेड थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से कैलिब्रेट कराए जाते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि जब भी किसी इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन की जाती है तो कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या कैलिब्रेटर जिससे कैलिब्रेशन की जा रही है उनके ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक ट्रेसेबल हो, को रिकॉर्ड में रखा जाता है। सभी मेजरिंग इक्विपमेंट या नापने वाले इक्विपमेंट को उनकी पूरी वर्किंग रेंज के लिए इंक्रीमेंटली कैलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई माइक्रो पिपेट 100 माइक्रोलीटर से लेकर 1000 माइक्रोलीटर तक नाप सकती है तो उसे 100 माइक्रोलीटर, 500 माइक्रोलीटर और 1000 माइक्रोलीटर 3 अलग अलग सेटिंग्स पर कैलिब्रेट किया जाता है। यदि कैलिब्रेशन से किसी करेक्शन फैक्टर का पता चलता है तो रिपोर्ट बनाने से पहले इक्विपमेंट में यह करेक्शन फैक्टर एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि रिपोर्ट के रिजल्ट में जरूरी बदलाव हो जाए। जब किसी इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन हो जाती है तो उस इक्विपमेंट के लिए एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है जो कि इक्विपमेंट की फाइल में रखा जाता है और इक्विपमेंट के ऊपर एक कैलिब्रेशन स्टिकर लगाया जाता है जिसमें कि उसकी ड्यू डेट ऑफ कैलिब्रेशन लिखी जाती है। जब कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट या कैलिब्रेटर की ट्रेसेबिलिटी उपलब्ध नहीं होती है तो नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कैलिब्रेटर की मेजरमेंट किसी अन्य तरीके से ली जाती है। किसी रेफरेंस मेजरमेंट प्रोसीजर या कंसेंसस स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है जो कि ऐसा करने के लिए मान्य हो। क्वालिटेटिव मेथड्स में ट्रेसेबिलिटी दर्शाने के लिए किसी नोन या ज्ञात पदार्थ की टेस्टिंग की जाती है या
इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन या कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन दर्शाने के लिए पहले टेस्ट किए हुए सैंपल को टेस्ट किया जाता है। थैंक यू।